हस्तरेखा विज्ञान के आज चौथे पार्ट में आपको हम बताएंगे भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ पर सब जानकारी हस्तरेखा विज्ञान जो कि पंडित सिंह शर्माचार्य द्वारा किताब लिखी गई है उससे ही ली गई है। हस्तरेखा विज्ञान में आज जो आपको हम चौथे पार्ट में दिखा रहे हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा के बारे में पूर्व संचित शुभ कर्मों के कारण क्या क्या सुख आपको इस जीवन में मिलेगा, इससे यह मालूम होता है। अर्थात शुभ कर्मों का क्या क्या पुण्य आपके पास संचित है, उन पुण्यों में से कितना फल आपको इस जीवन में मिलने वाला है, यह सब भाग्य रेखा के ही साथ मालूम होता है। भाग्य रेखा को देख करके किसी व्यक्ति के किस जीवन में कितनी अच्छी ऊंचाई होगी, कितनी अच्छी सफलता मिलेगी और किस योग में उसे नौकरी चाकरी और अच्छी सफलता के राजयोग मिलेंगे, यह सब भाग्य रेखा के माध्यम से ही देखने को मिलता है। इसका पता भाग्य रेखा के द्वारा ही बताया जा सकता है, भाग्य रेखा द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि यह रेखा बीच में टूटी हुई न हो तो इसका उत्तम फल देने वाली होती है। अर्थात यदि भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर के सूर्य शनि पर्वत तक सीधी जाए, कहीं टूटी फूटी न हो, कहीं रुकावट न हो, कहीं गैप न हो। रुकावट का अर्थ ये होता है जैसे रेखा चल रही हो, बीच में इसमें इस तरह गैप देखने को मिल गया, बीच में लाइन बन गई, या फिर सीधी जा रही कहीं बीच में दिख नहीं रहा, तो उससे वहां पर रुकावट आती है। ऐसे रेखाओं को छोड़ करके जो रेखा सीधी स्पष्ट होती है, ऐसे व्यक्तियों को धन, ज्ञान, स्वास्थ्य, प्रतिभा, प्रेम की कभी भी कमी पूरे जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिनके हाथ में यह रेखा बिल्कुल नहीं होती है उनके जीवन में कुछ असफलताएं, तकलीफें देखने को आप पा सकते हैं। मणिबंध से चल करके शनि के स्थान तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा बुद्धिमत्ता, समृद्धि, सुख, सौभाग्य का प्रतीक स्पष्ट रूप से आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कभी कभी भाग्य रेखा शनि पर्वत में या फिर सूर्य पर्वत में पहुंच जाती है। हमने जो बताया है अभी, जो भाग्य रेखा शनि पर्वत में पहुंचेगी यह वक्त उनके लिए लागू होती है। यदि भाग्य रेखा का अंतिम सिरा ऊपर की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति सदा ही सुखी रहेंगे। किसी भी अवसर पर उन्हें मन बांध कर बैठना नहीं पड़ेगा। समय आने पर उन्हें अनायास सफलताएं मिलता हुआ निकल जाएंगी। जिसका अंतिम सिरा नीचे की ओर मुड़ गया हो वह धनवान होते हुए भी आपत्तियों में सदा ही फंसे रहेंगे, ऐसा आप इस रेखा से मान सकते हैं। यदि भाग्य रेखा अनामिका की जड़ की ओर, जैसा कि आप जानते हैं यह तर्जनी, मध्यमा और अनामिका की जड़ की ओर जा रही हो तो बहुत से लोगों के सहयोग से उन्हें सफलता मिलती है, पर अकेले बहुत बड़ा काम करने में उनमें शक्ति और सामर्थ्य नहीं हो सकती है। यदि यह रेखा कनिष्ठा के मूल की तरफ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, जैसा कि आप देख रहे हैं कनिष्ठा ये होती है, यदि यह रेखा भाग्य रेखा कनिष्ठा के मूल की तरफ जा रही हो तो प्रदेश में ही इनका दिन पूजता है, वहीं से ये धन लाभ भरपूर मात्रा में कमाते हैं। भाग्य रेखा शुक्र के स्थान से निकलती हुई हो तो दूसरे के स्थान पर ऊपर का भाग्य आश्रित रहता है। शुक्र का स्थान जैसा कि आप जानते हैं होता है, यदि यहां से होकर निकल रही है, यदि भाग्य रेखा जो है शुक्र के स्थान से, अर्थात शुक्र रेखा ये है शुक्र के स्थान से निकलती हुई जा रही हो तो उनका जीवन दूसरों के भाग्योदय से ही निर्भर रहता है। पैतृक के अनाधान जो अनायास धन प्राप्त करते हैं उनके जीवन में दूसरों के प्रभाव से रहता है। शुक्र के स्थान से निकलती हुई भाग्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। यदि भाग्य रेखा शनि के स्थान पर पहुंचकर बृहस्पति के स्थान की ओर मुड़ जाए तो वृद्धावस्था में अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। बृहस्पति के स्थानीय है शनि के स्थानीय, यदि भाग्य रेखा तक पहुंचने के पश्चात बृहस्पति के स्थान की ओर मुड़ जाए तो वृद्धावस्था में अधिक उन्नति होती है। यदि मूल में मस्तक रेखा और भाग्य रेखा जुड़ी हुई हो, मूल में मस्तक रेखा, जैसा कि आप जानते हैं मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जुड़ी हुई हो तो ऐसे व्यक्तियों को बौद्धिक कार्य में सुख मिलेगा। यदि वह नीचे जाकर दो भागों में बढ़ जाए तो देशाटन में विशेष रुचि देखने को मिलेगी। अर्थात भाग्य रेखा से आप किन किन चीजों को पकड़ सकते हैं आपने इस वीडियो में समझा है।